Here is our turn to discuss worksheet number 3, which is made from chapter number 3. This chapter is all about weather and climatic conditions of Pakistan. सबसे पहले आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए वेदर और क्लाइमेट का। वेदर जो होता है हमारी डे टू डे कंडीशंस जो होती हैं एटमॉस्फेयर की, उनको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी देर के लिए या एक दिन के लिए मौसम हमारा क्लाउडी हो जाता है, कभी सनी हो जाता है, कभी रेनी हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड वेदर, जिसमें चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक एरिया का वेदर लंबे अरसे के लिए सेम ही रहे तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। सो क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशंस इन द रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में वेदर ज़्यादातर कोल्ड ही रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। सो पाकिस्तान में वेदर हॉट भी होता है, कोल्ड भी होता है, ड्राई भी होता है, सनी भी होता है। वी हैव वेराइटी ऑफ weather conditions over here. So there are some factors also which can affect the climate. For example, rainfall, height, closeness to sea, sheltered areas. रेनफॉल कैसे इफ़ेक्ट करती है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को? अगर किसी एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होगी तो उसमें वेदर ज़्यादातर कोल्ड होगा और वेट होगा, और किसी एरिया में अगर रेनफॉल कम होगी तो उसका वेदर ड्राई और हॉट होगा। हाइट दोज एरियाज़ विच आर एट द हायर लेवल, जो कि उन सतह ज़मीन से ऊपर होते हैं, उन्हें वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होता है। लेकिन जो एरियाज़ सतह ज़मीन से नीचे होते हैं, लोअर लेवल पे होते हैं, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो हॉट और ड्राई होता है। क्लोजनेस टू सी, जो एरियाज़ समंदर के करीब होते हैं वहाँ पे जो समर्स होते हैं वो कूल होते हैं। मींस के वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं जो कि उस एरिया के वेदर को जो है नॉर्मल रखती हैं, रीज़नेबल रखती हैं। और जो विंटर्स होते हैं वो भी माइल्ड होते हैं, मींस उनमें बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, नॉर्मल लेवल पे होता है वेदर। सो इस तरह से क्लोजनेस टू सी इफ़ेक्ट करती है। शेल्टर्ड एरियाज़, कुछ एरियाज़ जो हैं वो उनमें बैरियर्स आते हैं जो कि विंड और रेन को रोकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एरिया में हिल्स हैं तो वो भी एज आ दे विल एक्ट लाइक अ बैरियर। उसकी हिल्स के एक साइड पे तो बारिश अगर आ रही है तो एक साइड पे तो बारिश होगी, लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा है हिल के दूसरी साइड पे, दैट इज़ विदाउट रेन, वहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो इस तरह से इन एरियाज़ के क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट होता है। डेफिनेटली जहाँ पे बारिश नहीं होगी वहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंट होगा, और जहाँ बारिश होगी वहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंट होगा। सो इस तरह से ये फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं इसमें आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, मूनसून। मूनसून क्या होती हैं? मूनसून इज़ अ सीजनल विंड दैट ब्लोज फ्रॉम जून टू सितंबर, एंड इन पाकिस्तान मूनसून अराइव्स इन समर। मूनसून विंड्स क्या होती हैं? जब हमारी जो विंड्स हैं वो किसी ऐसे एरिया से गुज़रती हैं जहाँ पे कोल्ड वेदर होता है, तो वो वहाँ से कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी अपने साथ लेके आती हैं, और फिर वो जिस एरिया में आती हैं वहाँ पे बारिश बरसाती हैं। ये सीजनल विंड होती हैं, और दैट इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट द वेदर वेयर एवर दे आर रीचिंग। नेक्स्ट है, हम पाकिस्तान को 4 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका पहला क्लाइमेटिक जोन है वो है हाईलैंड्स। हाईलैंड्स आर माउंटेनियस एरियाज। द नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स फॉल इन दिस रीजन। जो सेकंड रीजन है वो है एरिड। एरिड मीन्स ड्राई। द एरियाज ऑफ साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान एंड साउथ ईस्टर्न डेजर्ट्स फॉल इन दिस रीजन। सेमी एरिड होता है। सेमी एरिड कौन सा है? द एरियाज ऑफ अपर इंडस प्लेन्स, लोअर इंडस प्लेन्स एंड पोटोहार प्लेट्यू लाई इन दिस रीजन। फोर्थ वन इज़ कोस्टल। दिस रीजन इंक्लूड्स कराची, मकरान कोस्ट एंड इंडस डेल्टा। अब जो इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कि वेदर फोरकास्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि वेदर फोरकास्ट हम लोग चेक करते हैं अपने डेली रूटीन में भी और वैसे भी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर गोइंग टू टेल अस अबाउट आवर फ्यूचर प्लान्स। मीन्स पीपल कैन प्रोटेक्ट देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फार्मर्स को अगर पता चल जाए कि बारिश नहीं होनी इस टाइम में तो वो अपनी क्रॉप्स के लिए वाटर अरेंज कर सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर चेंजेस इन द वेदर एंड नोटिस एनी चेंजिंग पैटर्न्स इन दैट। अब आते हैं वर्कशीट नंबर 3 की तरफ। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने
रीडिंग करनी है चैप्टर की प्रॉपर। मैं हर चैप्टर के हवाले से आपको यही बता रही हूँ कि आपने चैप्टर की प्रॉपर रीडिंग करनी है, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और इन ब्लैंक्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सर्कल द करेक्ट आंसर। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जो आंसर करेक्ट लगता है वो आपने सर्कल करना है। मैच द आंसर्स, 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, एक में इंस्ट्रूमेंट्स हैं और दूसरे में उसके जिस भी चीज़ को मेजर करने के लिए वो यूज़ होता है वो बताया गया है। आपने इंस्ट्रूमेंट को उसके यूज़ के साथ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं आपने उनके आगे टिक लगाना है और जो फॉल्स हैं उनके आगे क्रॉस लगाना है। क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अ रीजन। किसी भी रीजन के लिए क्लाइमेट क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन हाउ द हाइट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट। किसी भी एरिया की जो हाइट है वो उसके क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करती है। क्वेश्चन 3, गिव एग्जांपल्स ऑफ यूजफुलनेस ऑफ वेदर फोरकास्ट। पेज नंबर 23 पे आपको इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4, ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। दीज फैक्टर्स आर ऑन पेज नंबर 20। इस क्वेश्चन को आपने देखें स्पेस काफ़ी ज़्यादा दी गई है आपको, तो आपने चारों फैक्टर्स को जो पेज 20 पे हैं उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि वो फैक्टर्स क्लाइमेट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 3। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।